सन्यासियों के धर्म गुरु है हमारे शंकराचार्य, और हमारे वैष्णव का धर्म गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज है, जो आज संपूर्ण विश्व के कोने कोने शंकराचार्य ने आकर के एक भी शब्द कोई हमारा राम जन्मभूमि के लिए नहीं बोला। अगर बोले रहता तो उनका भी वर्चस्व रहता। आज हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज ने तो माना कि किसी संत को निमंत्रण कार्ड नहीं भी गया होगा, तो ये हमारे सनातन धर्म और प्रेम और आस्था की बात है, उनको अपने से आना चाहिए। रामलला का प्रतिष्ठा महाराज जी, आप बताएं, क्या ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के अलावा अन्य जो सरकारें हैं, क्या इतनी भगवान के प्रति जागरूक थी या कार्य करती थी जैसा कि बीजेपी कर रही है? देखिए, बीजेपी के काल में ये सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जन जन के हृदय में जो भावना भक्ति की उमड़ती हुई जो ये धारा प्रवाह जो है, ये और किसी के शासन काल में नहीं हुआ। 72 वर्ष राज किया है कांग्रेस ने, लेकिन धर्म को, हमारे हिंदू सनातन धर्म को हमेशा पीछे की ओर ही धकेलता गया है। नहीं, ये धन्यवाद है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और धन्यवाद है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने धर्म को जगा करके, जनता को जगा करके और धर्म, हमारे सनातन धर्म की स्थापना के लिए, है नहीं, आज अयोध्या की पावन धरती को विश्व के कोने कोने में एक जगमगाता हुआ दृश्य अवलोकन करा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म है, और सनातन धर्म जग गया है। अब हमारे लाल रामलला का जो प्रतिमा है, उनकी जो छवि है, उनका जो दृश्य है, अब विश्व के कोने कोने में प्रकाशित होने जा रहा है। 22 जनवरी को सबके हृदय में बसने वाले जो परमात्मा, जो राम सब में रमा है, वह राम का एक दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होकर के आज संपूर्ण विश्व के कोने कोने में जगमगा रहा है। मैं राम कुमार दास ब्रह्म पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान काठिया परिवाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर के सानिध्य में उनकी आश्रम का ये दिव्य मंदिर आज भी अयोध्या में जगमगा रहा है। यहाँ संतों की सेवा, विप्रों की सेवा, गौओं की सेवा अनावर्त चलता रहता है। यह अयोध्या धाम की यश है, कीर्ति है, जो आज चारों तरफ फैल रही है। तो देखिए, महाराज जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दिया, जैसा कि बीजेपी के जो शासन काल में धर्म का प्रचार एक तरह से, और धर्म की रक्षा, बीजेपी सरकार जो धर्म की रक्षा की है, इससे हमारे हिंदू भाइयों का मनोबल बढ़ा है। महाराज जी जो धर्म के गुरु कहे जाते हैं, यानी कि कह लें हम शंकराचार्य जी महाराज जी, लोग 4 शंकराचार्य जी भारत में हैं, तो चारों शंकराचार्य जी क्यों नाराज हैं? शंकराचार्य जी नाराज है इसलिए कि देखिए, वो शिव के उपासक है। हमारे सनातन धर्म ये राम की भूमि है नहीं, हम लोग रामानंदी हैं, वैष्णव है, तो इस जगह पर तो हमारा वैष्णव का अधिकार मुख्य रूप से होना चाहिए। जहां उनका अधिकार है वहां हम लोग पीछे रहते हैं। जैसे कि हम लोग को भारत देश के अंदर में 4 कुंभ लगता है, चारों में 2 जगह पहले सियाही स्नान सन्यासी लोग निकालते हैं। सन्यासियों के धर्म गुरु है हमारे शंकराचार्य, और हमारे वैष्णव का धर्म गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज है, जो आज संपूर्ण विश्व के कोने कोने में अपनी छवि, अपनी यश, अपनी कीर्ति का ध्वजा फहरा रहे हैं। इसलिए अपने अपने मतलब गद्दी के लिए, है नहीं, वैष्णवता के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, महाराज जी ने एक बात तो बहुत अच्छी बताई है, ये बहुत कम लोग बताते हैं कि जो रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं, वो क्या बताएं, राम भद्राचार्य जी महाराज, हाँ, जगत गुरु, हाँ, तो वो ये विष्णु के उपासक हैं। हाँ, विष्णु के उपासक, मेनली ये बात है। और शंकराचार्य जी जो है, उनको शिव के अवतार भी कहे जाते हैं, तो शिव के उपासक शंकराचार्य जी हैं। इसीलिए हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, है नहीं, जज के सामने में अपना बयान देकर के प्रस्तुत किया था, और सत्ता, है नहीं, इसीलिए इसी कारण से विशेष वर्चस्व है रामभद्राचार्य जी का। किसी शंकराचार्य ने आकर के एक भी शब्द कोई हमारा राम जन्मभूमि के लिए नहीं बोला। अगर बोले रहता तो उनका भी वर्चस्व रहता। आज हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज ने
आज उनके पर स्नेह है, प्रेम है हमारे राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री को, इसी कारण से कि उन्होंने राम के लिए बोला। किसी ने, शंकराचार्य ने एक शब्द नहीं बोला राम के लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि जब राम भूमि का मुद्दा उठा था कोर्ट में, तो उस समय वास्तव में ये कहा जाएगा कि शंकराचार्य जी महाराज जी लोग कहाँ थे। आज जब जगत गुरु ने 400 से ज्यादा प्रमाण दे डाले और ये बात तय हो गई कि मंदिर अब बनेगा, तब उनको विरोध नहीं करना चाहिए। जबकि सभी शंकराचार्य को आमंत्रित निमंत्रण पत्र मिला है, लेकिन उनके अंदर में ईर्षा है, राग है, द्वेष है, अपने आप को अभिमानी समझ रहा है कि हम धर्म गुरु हैं, हमें क्यों नहीं पूछा गया। अरे आपको इनवाइट किया गया है, आपको आमंत्रित किया गया है, आपको हर्ष के साथ आना चाहिए राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा में सभी शंकराचार्यों को। महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते हो कि हमारे हाथों द्वारा ये करवाया जाए कार्य? तो आप आएंगे तो आपका स्वागत है। तो जैसा कि महाराज जी, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या वो चाह रहे हैं, क्यों नाराजगी का उनकी मानसिकता में है कि यह भारत देश ऋषियों का देश है, इसमें हमारे जितने भी राजनेता है वो पीछे रहें और हम लोगों को आगे करके हम लोगों को अध्यक्षता में रामलला का प्रतिष्ठा हो, हमारा छवि, हमारा यश, हमारा कीर्ति दुनिया में नाम हो। उनकी मानसिकता ये है दिमाग में शंकराचार्य की। बहुत बढ़िया। देखिए, क्या आप अपना नाम बताएं महाराज? मेरा नाम हुआ महंत राम कुमार दास। राम कुमार दास महाराज जी ने आज बहुत ही अच्छी और सही बात बता डाली। ये कोई न्यूज चैनल पे आप प्रसारित नहीं पाएंगे और ना कोई आपको गुरु होगा जो बताएगा ये चीजें। जैसा कि आचार्य जी ने आज बताया कि ये जो मेन कारण ये है कि शंकराचार्य जी लोग ये चाहते हैं कि हमारी अध्यक्षता हम आगे रहें और जगत गुरु पीछे हो जाएं। आप समझिए पहले कि जब कोर्ट में ये मामला था तो राम भद्राचार्य जी महाराज जी आगे कूद के आए थे और उन्होंने 400 से ज्यादा प्रमाण दे डाले और सटीक प्रमाण दिए, जो कि आपको बता दें कि एक मुस्लिम जज भी उसमें थे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान ऐसा मैंने प्रारूप या ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान नहीं देखा जो प्रारब्ध की बातें जान जाए, पूर्व की बातें जान जाए और 1-2% सही नहीं, 99% बातें सही निकल गई उनकी। तो इसलिए जो है राम भद्राचार्य जी जो महाराज जगत गुरु हैं, उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। अगर मान लीजिए शंकराचार्य जी लोग को दावत दिया गया, इनवाइट किया गया, तो उनको सब प्रेम आना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का जो कार्य बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। अभी तक दबा हुआ था, तो तब कोई शंकराचार्य जी महाराज जी लोग नहीं विरोध किए थे कि जब बाबरी मस्जिद बाबर के कब्जे में जब हमारा अयोध्या था, एक तरह से राम लला की मंदिर थी, तब छुड़वाने के लिए या तब कोई शंकराचार्य जी तो पहले से हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाया। तो आज क्यों आवाज उठा रहे हैं जब कोई हिंदू सनातनी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अच्छे कार्य की ओर अग्रसर है और संतों के सानिध्य में यह कार्य होने जा रहा है। कोई वो नहीं कह रहे हैं कि हम आगे चल के हमारे सानिध्य में करो। जगत गुरुओं को बुलाया गया है, सबको निमंत्रण दिया गया है, 4000 संतों को निमंत्रण दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर उनको अपना नाम करना होता या योगी जी को या मोदी जी को, तो थोड़े से संतों को बुला के ये कार्य करवा दिया जा सकता था। लेकिन भारत में जितने महान संत हैं, जगत गुरु जितने हैं, सबको बुलाया गया। ये भी नहीं उन्होंने छोड़ा कि और व्यक्तियों को ना बुलाया जाए। विदेशों में भी दावत गया है, निमंत्रण कार्ड गया है, बड़े जो व्यवसायी हैं उनके पास भी कार्ड गया है, और खास तौर से ये संतों की भूमि कही जाने वाली अयोध्या के जितने भी संत हैं उनको भी बुलाया गया है। अब हाँ, ये हिंदुओं का कार्य हो रहा है, तो माना कि किसी संत को निमंत्रण कार्ड नहीं भी गया होगा, तो ये हमारे सनातन धर्म और प्रेम और आस्था की बात है, उनको अपने से आना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। महाराज जी, कोई बात गलत तो नहीं निकल रही? आपने जो कहा है ना, वो 100% सही है।
क्योंकि अपना घर समझ कर राम जो हमारे अपने हैं, ये जन जन के हैं, उस भावना से जो सनातन हिंदू हैं, चाहे वह किसी भी अनुयायी के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी अखाड़े द्वार के हो, चाहे संपूर्ण भारत के रहने वाले हो, वो स्वतः मतलब हर्ष पूर्वक अयोध्या धाम में आकर के राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए, शामिल होना चाहिए, तन से, मन से और धन से।